पाकिस्तान के लिबरल तबकात को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे मजहबी तबके के साथ कोई डिबेट नहीं की जा सकती। इनके साथ कोई बात नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि डिबेट का मकसद या रिसर्च का मकसद सच जानना होता है। अपने प्री एग्जिस्टिंग प्री इस्टेब्लिश्ड बिलीव्स को साइड पर रखकर सच जानने की तलाश करना होता है। इसके लिए आपको पहले से ये मानने की ज़रूरत होती है कि हम सच नहीं जानते। हमारा ग्लास खाली है। इट इज नॉट फिल्ड विद वाटर। वी हैव टू फिल इट। सो वी हैव टू ऑब्टेन नॉलेज। लेकिन मजहबी तबके का मकसद पाकिस्तान में कभी भी सच जानना नहीं होता। इनके डिबेट, इनकी रिसर्च, इनकी सो कॉल्ड तहकीक, इसका मकसद सच जानना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने प्री इस्टेब्लिश्ड बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यूज को लोगों पर मुसल्लत करना होता है। डिबेट का मकसद ये होता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करें। और जब ये कहा जाता है कि पॉइंट ऑफ व्यू, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज को एहतराम करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए और वो एक दूसरे से सीखना चाहिए, तो उसका मतलब ये होता है कि आप एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहे हैं। उसके बारे में जो आपके मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उससे आप एक दूसरे से सीख सकते हैं, उसका एहतराम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एक बंदे की अंडरस्टैंडिंग ये है कि दुनिया को तबाह होना चाहिए और एक की ये है कि तबाह नहीं होना चाहिए या बचाना है। एक बंदा सोच रहा है कि मैंने दुनिया को बचाना है, तो कैसे बचाना है, उस पर इख्तिलाफ हो सकता है। उस पर ओपिनियंस एक्सप्रेस की जा सकती है, मैटर कर सकते हैं कि एक दूसरे के मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन एक इंसान कहता है कि मैंने दुनिया को तबाह करना है। आप उस बंदे के साथ क्या डिबेट करेंगे? आप उस बंदे के साथ उससे क्या सीखेंगे? आप उससे क्या बात करेंगे? वो बंदा सीखने की नीयत से भी नहीं आ रहा, वो मुसल्लत करने के लिए आ रहा है। और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी शेयर आपके साथ सिमिलर नहीं है, आपके साथ रेजोनेंट नहीं है। सॉरी। जो मजहबी तबका है, उसका ताल्लुक, उसका मकसद कभी भी कुछ सीखने से नहीं होता हमारे यहाँ। और वैसे भी इन जनरल यही देखा जाता है, ये क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन का मकसद हमेशा हेजिमोनाइज करना होता है, हमेशा स्ट्रक्चर को मुसल्लत करना होता है, कभी भी आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना नहीं होता। लेकिन डिबेट का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप एक दूसरे के आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें। अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सामने वाले के आइडिया से सीख सकें, या फिर जो आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उस मुद्दे पर आप दोनों इत्तेफाक करते हैं। यानी आपकी एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आप दुनिया को अगर बचाना चाहते हैं तो किस तरह बचाना है, उसमें इख्तिलाफ हो सकता है कि आपकी अलग अलग ओपिनियंस हैं। एक सोचता है कि मुझे दुनिया को इस तरह बचाना है, एक सोचता है मुझे दुनिया को इस तरह बचाना है। तो वहां पे कहा जा सकता है कि भाई आप लोगों की शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, मकसद आप दोनों का एक है। आप बहस ना करें आपस में, आप एक दूसरे के आइडियाज को रिस्पेक्ट दें, उनको अडेप्ट करें और एक दूसरे से जो कुछ सीखा जा सकता है उसको सीखें। उस सिनेरियो में ये बात कही जा सकती है कि आपको एक दूसरे के आइडियाज से सीखना है। लेकिन भाई एक बंदे की आइडिया, एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से मसला नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो चीज़ों को समझता ही नहीं है, बिल्कुल शैलो अंडरस्टैंडिंग है उसकी मसले मसाइल पे। वो एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहा, तो प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है उस पे कैसे डिबेट की जा सकती है? प्रॉब्लम को किस तरह रिजॉल्व करना है, उसकी मुख्तलिफ ओपिनियंस हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरीकाकार हो सकता है, उस पे बात की जा सकती है। इस पे बात नहीं की जा सकती कि प्रॉब्लम है या नहीं है। ये डिबेट का, रिसर्च का मकसद नहीं होता। डिबेट या रिसर्च का मकसद प्रॉब्लम को एक तो आइडेंटिफाई हो चुकी होती है, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड होती है उसको ढूंढना होता है। प्रॉब्लम क्या है, खुले दिलों दिमाग से सच जानना होता है। और ये मानना होता है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आना होता है कि भाई हम कुछ भी नहीं जानते। वी नो नथिंग। वी हैव टू फिल आवर ग्लास विद वाटर। हमें अभी सच जानना है, हमें अभी सच की तलाश में निकलना है। इसीलिए हम अपने आइडियाज को, जो हम समझते हैं ठीक है, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जो दूसरा समझता है कि मेरे आइडियाज, उसके आइडियाज ठीक हैं, मुझे उससे सीखना है कि कौन से उसके आइडियाज हैं जो कि मेरे लिए मददगार साबित हो सकते हैं मेरी सच की तलाश में। लेकिन अगर आप ये मानते ही नहीं
कि आप सच की तलाश करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपको सब कुछ पता है, और आप उस अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने आइडियाज को मुसल्लत करेंगे। आप दूसरे से सीखने का सवाल पैदा ही नहीं होता। और फिर तलाश करना, सच जानना, आप इसके लिए फिर नहीं आते, क्योंकि आप बैक ऑफ द माइंड आपकी साइकी है कि भाई मैं तो सब कुछ जानता हूं। तो ऐसे माइंडसेट के साथ ना तो रिसर्च की जा सकती है और ना ही डिबेट की जा सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ खास सब कॉन्टिनेंट में, खासकर पाकिस्तान में, और खासकर मजहबी तबके के कॉन्टेक्स्ट में को अगर हम देखें, तो हमारे यहाँ डिबेट का जो डेफिनेशन है, डिबेट की डेफिनेशन वो बिल्कुल ही बदल कर रह गई है। हमारे यहाँ डिबेट का मकसद आइडियाज को एक्सप्लोर करना नहीं रह गया, या सच जानना, सच की तलाश करना, या एक दूसरे के आइडिया से सीखना कि कैसे एक दूसरे के आइडिया से सीखा जा सकता है और उसको प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मकसद अब डिबेट का नहीं रहा। वो इसीलिए नहीं रहा क्योंकि हमारा मकसद सच जानना है ही नहीं। और जब ये अदाकारियां की जाती हैं, ये टोपी ड्रामे किए जाते हैं कि हम सच जानना चाहते हैं, अब एक दूसरे हमारे, अब खासकर जो मजहबी तबका ये ड्रामे करता है कि हमारे आइडियाज़ को सुने, आप बस अपने आइडियाज़ थोप रहे हैं, हमारे आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें, हमारी भी राय का एहतराम करें। तो भाई आपको ये बताने की ज़रूरत है कि आपकी राय का एहतराम तब किया जा सकता है जब हमारी एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग हो। आप ये नहीं कह सकते कि आप कि जिस तरह मर्जी के आइडियाज़ हो उसको हम एक्सेप्ट करते रहें। आपके आइडियाज़ को तब एक्सेप्ट किया जाएगा जब आप एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ आते हैं, जब आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हैं। उस पर बात की जा सकती है कि प्रॉब्लम को कैसे हल करना है। आप एक इशू को इशू ही नहीं समझते, तो आपके साथ क्या डिबेट की जाए, किस बारे में सुना जाए आपसे, क्या सीखा जाए आपसे। ये जो बात की जाती है ना कि एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे के आइडियाज को समझें, या एक दूसरे के आइडियाज का एहतराम करें, जातियात पे ना उतरें, ये बात तब आती है, इस बात की स्टेज तब आती है जब आप एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हो जिसको आप दोनों प्रॉब्लम मानते हो। उसके आगे फिर ये स्टेज आती है कि आपके प्रॉब्लम की जो रेजोल्यूशंस हैं वो मुख्तलिफ हैं। उस पे आप एक दूसरे से इख्तलाफ आइडियोलॉजी की हद तक करें, जातियात पे ना उतरें। उस बारे में कहा जा सकता है कि आप एक दूसरे की राय का एहतराम करें, क्योंकि आप दोनों का मकसद एक है। लेकिन जब आप लोग एक पेज पर ही नहीं है, आप एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आपकी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, ओपिनियंस की बात नहीं कर रहा, तो डिबेट हो ही नहीं सकती। देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग डिबेट। और यहाँ का मजहबी तबका इस तरह एक्सप्लॉइट करता है इस बात को, इस तरह इस्तेमाल करता है इन नोशंस को कि हम, और कि वो उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी डॉगमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए, उनको मुसल्लत करने के लिए कि आप हमारी राय का एहतराम करें, हमारी राय को सुने, हमारे आइडियाज को एक्सप्लोर करें, एक्सप्रेस करें। भाई आपके आइडियाज क्या हैं? आप सच जानने के लिए आए ही नहीं। आप तो सच को, अपने सच को आप मानते हैं और उसको मुसल्लत करना चाहते हैं। तो उस पर क्या डिस्कस किया जा सकता है? डिबेट और डिस्कशन तब होती है जब आप खुले दिलो दिमाग से कुछ जानना चाहते हैं, जब दोनों अतराफ से लोग कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को मुसल्लत नहीं करना चाहते, चाहे वो लिबरल हमारा तबका हो या फिर मजहबी तबका हो। लिबरल तबका फिर भी शायद इस बात को किसी हद तक समझ सके, मजहबी तबका तो कभी नहीं समझेगा। तो इसीलिए मैं लिबरल तबके से मुखातिब हूँ कि अगर डिबेट करनी है तो उससे करें जो आपकी प्रॉब्लम को समझे, जो समझे कि सोशल स्ट्रक्चर खराब है, सोशल इश्यूज हैं। हम लोग नेशनलिज्म के नाम पे, पेट्रियाटिज्म, जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म के नाम पर बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं। हम लोग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानते, वो क्योंकि वो हमारी शान में गुस्ताखी होती हैं। हमारे इश्यूज हमारे प्रॉब्लम्स नहीं हैं। अगर हम वो बात करेंगे तो मतलब ये है कि हम मुल्क की ईगो को, मुल्क की अना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप जब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आएंगे तो डिबेट नहीं हो सकती। ये डिबेट का मकसद ही नहीं है। डिबेट का बेसिक पर्पस ही ये होता है कि दोनों लोग जो सच जानना चाहते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो उसके बारे में एक्सप्लोर करें, उसके बारे में सच जानें, उसके बारे में क्वेश्चन करें, आर्ग्यूमेंट करें, डिबेट करें। एक इंसान कहता है कि भाई मुझे सच जानने की जरूरत ही नहीं, मुझे तो सब कुछ पता है, आप उससे क्या बात करेंगे? और हमारे यहाँ रिसर्च के नाम पे इतना बड़ा ढकोसला किया जाता है कि रिसर्च का मकसद होता है कुछ नया जानना, कुछ नया एक्सप्लोर करना। लेकिन हम लोग मतलब ये जो खास हमारा तबका है, मजहबी तबका, और इससे जुड़े हुए जितने भी सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव अपने आप को कहते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग रिसर्च नहीं करते, ये लोग कुछ नया जानने की कोशिश नहीं करते। ये लोग अपने प्री इस्टेब्लिश नॉर्म्स, प्री इस्टेब्लिश बिलीफ सिस्टम को नाफिज करने के लिए एक खास तरीके से रिसर्च को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक खास तरीके से आर्ग्यूमेंट को, नैरेटिव को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये अभी का कोई तरीका नहीं है।
पाकिस्तान के मजहबी तबके ने नया नया सीखा है, ये ब्राह्मण 3500 साल से करते आ रहे हैं। ऋग्वेदिक एरा से, वैदिक एरा से ये चीजें ब्राह्मण लोग करते आ रहे हैं। ये हमारे लोग अब सीखे हैं जाके, कि किस तरह आपने बाहर के लोगों की स्टडीज को, उनकी स्टडीज को, उनकी रिसर्च को कोट करना है अपने हक में, और जो रिसर्च जो स्टडीज हमारे हक में नहीं है उसको हमने नेगेट कर देना है। ये तरीके ब्राह्मण बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ये हम लोगों ने अब शुरू किए हैं, हमारे यहाँ के मजहबी तबके ने। और रिसर्च का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं होता। सच जानना जो है, उसके लिए आपको अपने दिलो दिमाग को खुला रखना पड़ता है, आपको हर चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है, चाहे वो आपके इस्टेब्लिश नॉर्म के खिलाफ हो, चाहे उसके सपोर्ट में हो। क्योंकि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया समझना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ सीखने का, कुछ समझने की कोई एंथुजियाज्म नहीं है, कोई शौक नहीं है। हमें सिर्फ अपने आइडियाज को मुसल्लत करना है, और हम रिसर्च को बिल्कुल ही नए अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। हमारी अपनी कोई डोमेन है, हमें खासकर हमारे मजहबी तबके को कुछ नया डिफाइन करना चाहिए, इसको एक नया नाम देना चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च नहीं है, बल्कि इसको कहा जाता है नैरेटिव। ये नरेशन है। ये नैरेटिव स्ट्रक्चर है, ये आर्ग्यूमेंट को स्ट्रक्चर देना है। ये इसको नैरेटिव कहा जाता है, और नैरेटिव्स का इस्तेमाल या तो स्टेट करता है या क्लर्जी करता है, ताकि अपनी इजारादारी को मुसल्लत कर पाए। और ये अपनी इजारादारी को मुसल्लत कर रहे हैं क्योंकि इनको एक खास तरीके से सिस्टम को चलाना है, ताकि इनकी पेट्रियार्की, इनकी हायरार्की कायम रहे। जिन लोगों को सच जानना होता है वो सिस्टम के खिलाफ सवाल खड़े करते हैं, सिस्टम की सपोर्ट में नैरेटिव नहीं कंस्ट्रक्ट करते। जिनको सच जानना होता है वो हर चीज पे सवाल करते हैं। ये नहीं करते कि आप लोग सवाल खड़े करने के बजाय अपने जो बिलीफ है उसको नाफिज करें, और उसको आप डिबेट का नाम दें या रिसर्च का नाम दें। ये दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। इसलिए हमारे मजहबी तबके के साथ बिल्कुल भी डिबेट नहीं की जा सकती। और ये ऐसे समझदार लोग हैं, ये सॉरी, हमारा मजहबी तबका इतना समझदार है, ये चाहते हैं कि ये अपना जो फिरका बंदी है, फिरका बंदी, गिरोह बंदी, इसको हल कर पाए। इनको यही समझ नहीं आ रही कि फिरका बंदी की वजह ही ये है, जो इनका बेसिक बिलीफ सिस्टम है कि हम लोग सब कुछ जानते हैं और हमें उसी सच को नाफिज करना है। उसी की वजह से इनके आपस में लड़ाइयां पड़ी हुई हैं। क्योंकि जब आप सच जानना ही नहीं चाहते, जब आपका मकसद अपने प्री इस्टेब्लिश बिलीफ नॉर्म्स को साइड पर रखकर कुछ नया एक्सप्लोर करना नहीं है, और उस प्री इस्टेब्लिश बिलीफ सिस्टम को नाफिज करना है, तो फिर आप नया जानने की कोशिश नहीं करेंगे, और फिर आप दूसरे से सीखने की भी कोशिश नहीं करेंगे, फिर आप अपने आप को मुसल्लत करेंगे। और फिर ये लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि जिनके साथ इनकी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, अपने फिरका, मुख्तलिफ फिरकों के साथ जिनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें दुनिया को तबाह करना है, मिसाल एनालॉजी के तौर पे आप ही समझ लें, जिनके साथ इनकी ये शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है कि हमें दुनिया को तबाह करना है, लेकिन किस तरह करना है उस पर इन आपस में फिरका बंदियों का, सारों का, मुख्तलिफ लोगों का इख्तिलाफ है। उस पे भी ये लोग एक नहीं है। उस पे भी ये लोग एक दूसरे से सीखने की कोशिश नहीं करते कि भाई हमें किस तरह दुनिया को तबाह करना है। अगर हमें सोसाइटी का बेड़ा गर्क करना है, हम इत्तेफाक करते हैं, तो किस तरह बेड़ा गर्क करना है, उस पे भी इनका इत्तेफाक नहीं है। उस पे भी कहते नहीं, जो हमारा तरीका है बेड़ा गर्क करने का वो सबसे अच्छा है, उसको एक्सेप्ट करो। क्यों? क्योंकि भाई तुम लोगों का बेसिक बिलीफ सिस्टम ही गलत है। तुम लोग इस बिलीफ सिस्टम से आते हो कि हमें कुछ नया नहीं सीखना, हमें सवाल नहीं करना, हमें अपने इस्टेब्लिश नॉर्म्स को नाफिज करना है। जो हमें ठीक लगता है हमें वही नाफिज करना है। मैं आपकी बिलीफ सिस्टम की बात नहीं कर रहा। जो आप कहते हैं ना कि हमें दुनिया को कंट्रोल करना है, हमें सोसाइटी को कंट्रोल करना है, हमारी मर्जी से सब कुछ चले, वो है। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, किसी और का, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, वो सबके पर्सनल मैटर है। हम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या प्रैक्टिस नहीं करते, वो हमारा और खुदा का मामला है, या फिर हम जो जो भी फील करते हैं, जो भी समझते हैं, जो हमारा बिलीफ है, वो हमारा पर्सनल मैटर है। लेकिन जब आप दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि आप एक नैरेटिव को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और उसके लिए डिबेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कुछ नया सीखना नहीं चाहते, आप कुछ दुनिया को नया क्रिएट करके नहीं देना चाहते, आपका कुछ सवाल नहीं है। आप अपने नॉर्म को, अपनी वैल्यूज को मुसल्लत करना चाहते हैं, ताकि आपका सोसाइटी पे कंट्रोल हो, आपकी इजारादारी हो। और जब आप इस सोच के साथ आते हैं, तो आप अपने पेटी भाइयों के साथ, जिनके साथ आपकी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ भी आप डिबेट नहीं कर पाते, उनसे भी आप सीख नहीं पाते। क्योंकि आप सबका मकसद अपनी इजारादारी कायम करना है, कुछ नया सीखना नहीं है। सबको अपनी अपनी इजारादारी कायम करनी है। तो इजारादारी किस तरह कायम करनी है, उस पर आप डिबेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। आप सीखने के लिए सोचते ही नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं करते, आप बदमाशी करते हैं।
इजारादारी लगाते हैं, अपनी इजारादारी कायम करते हैं। आप इंस्टीट्यूशन को कायम करते हैं, अपने आप को आप इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। तो इसीलिए इनके आपस में अपने पेटी भाइयों से भी इख्तलाफ है, क्योंकि इनका जो माइंडसेट है, इनकी साइकी ही खराब है कि हमें सवाल नहीं करना, हमें जो पता है बस वही ठीक है और वही मुसल्लत करना है। तो चीज़ें इस तरह फिर खराब होती रहेंगी और सोसाइटी जो है वो इसी तरह बेड़ागर्क इसका होता रहेगा। तो किसी और वीडियो में इनकी साइकी को हम और डीपली एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।